अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, टैक्स हम सुबह उठ के टैक्स देना शुरू करते हैं और रात तक टैक्स ही देते रहते हैं, लेकिन अब एक और टैक्स नाफिज किया जा रहा है जो कि छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर 25 हज़ार रुपये मिनिमम टैक्स होगा तमाम के तमाम दुकानदारों पर। कुछ लोग तो इसे ठीक बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर इख्तलाफ भी करते हैं। हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राना निसार साहब मौजूद हैं जो कि ईसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, ये जो टैक्स नाफिज होने जा रहा है कि मिनिमम 25 हज़ार रुपये, चाहे वो रेडी बान क्यों ना हो, चाहे वो छोटा दुकानदार क्यों ना हो, वो 25 हज़ार रुपये मज़ीद टैक्स देगा। अलग के पहले तो वो दे ही रहा है हर चीज़ के ऊपर टैक्स, अब 25 हज़ार मज़ीद टैक्स देगा। क्या ये ठीक है या गलत है? देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि फिक्स टैक्स वाला जो मुतालबा था ये बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ही था कि FBR के जो हमारे नोटिस हैं और जो ये टैक्स सर्वे नहीं करते, इसकी वजह से बिज़नेस आप जो कर रहा है उसकी आप सही तरह से छानबीन नहीं कर रहे और उसको घर बैठे ही आप नोटिस डाल रहे हैं। उस चीज़ों को लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए ये फिक्स टैक्स की स्कीम लाई गई है। इसमें एक जो FBR की नहली छुपाने के लिए जी कि वो अभी एवेल्युएट नहीं कर पा रहे कौन कितना इसमें नाकाम हो चुका है। इन द एंड फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, फिर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब की सारी टीम बैठी, थिंक टैंक बैठा, उन्होंने देखा तो बिज़नेस कम्युनिटी की भी बात सुनी कि हमारे मसाइल है क्या। देखिए, पिछले 25 साल से FBR को हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको तलाश करें, वो नहीं निकलते, जिसकी वजह से दूसरों के ऊपर बोझ डलता है जो कि टैक्स देते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर। उसके ऊपर देखिए, आप इंडस्ट्री इस वक्त 61% टैक्स दे रही है और जो लोग आप देखिए 62 लाख अगर हमारा टैक्स ये हमारी टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, उसको हमने स्क्रूटनी में लाना है कि इसमें कौन कौन लोग, उसके बाहर के कितने विजिट हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को टैक्स रेट में आना चाहिए। जो 1 लाख रुपये अगर हम वकील को दे रहे हैं तो टैक्स की रिटर्न नील भर रहे हैं, ये लोगों को भी समझाने वाली बात है कि ये 25 हज़ार रुपये आप गवर्नमेंट को 2-3 हज़ार रुपये में वकील ने टैक्स नेट भर देना होता है। 70 रुपये रोजाना का बनता है, 70 रुपीज़ पर डे बनता है। अगर जो कारोबारी शख्स नुकसान में है, पहले सही से नहीं कमा पा रहा है, उसके लिए ये जो 25 हज़ार को ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए, उसके लिए उसको अपना सारा बिजनेस का रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि मुझे ये लॉस में जा रहा है, तो उसको सुना जाएगा। ये नहीं है कि आप हर बंदे को आप रेडी हर शख्स को देना पड़ेगा ना। ये तो वही वाली बात है, एक ही शख्स में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ज़्यादा कमाई जाओ 25 हज़ार दे दो, थोड़े कमाते रहो 25 हज़ार दे दो, जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी कि हम लोगों को ये बड़ा इनिशियल स्टेज पे बड़ी लो प्राइस पे लोगों को लेकर आ रहे हैं ताकि लोग इस नेट पे आएँ और अपनी जिम्मेदारी जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमारा, अब देखिए 140 रुपये लेवी दे रहे हैं, क्या आप ये टैक्स नहीं दे रहे? ये भी टैक्स दे रहे हैं और हर बंदा दे रहा है। बिल्कुल, मोटरसाइकिल वाला भी दे रहा है, सफाई का टैक्स भी दे रहे हैं, हाँ जी, रिक्शे वाला भी दे रहा है, हर चीज़, गाड़ी वाला भी दे रहा है। तो देखें, बाद में इस चीज़ों को हमने वापस लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अगर हम इसी तरह ही अपना लोगों को यही लाते रहे कि हमने नहीं देना, तो हम लोगों ये लेकर आए हैं कि मिनिमम टैक्स पे आप आ जाएं और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको आप स्क्रूटनी कर लें कि देख लें कि उनको आपने कितना सर्वे करके इनका कितना बिजनेस। बिल्कुल यही है, यानी कि आप तो यही वाली बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारों को बराबर टैक्स में लेकर आ जाएं। राना साहब की आपने बात सुनी। अब शाहिद भाई, हम यही वाली बात सुनते हुए आए कि जी तमाम लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का गरीब से लेकर अमीर तक पहले से टैक्स नेट में मौजूद है। हर शख्स कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है, हर चीज़ हमें तकरीबन को 50% टैक्स के बाद मिलती है। इवन हम कॉल क्यों नहीं करते हैं, वो भी हमें टैक्स नेट के बाद ही मिलती है। इसके बावजूद भी हमें अभी ये वाला टैक्स अभी 25 हज़ार होगा शुरू के अंदर, जब हम आदी हो जाएंगे फिर उसके बाद ये बढ़ा दिया जाएगा, 25 हज़ार से 50 हज़ार हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाख जाएगा और 2 लाख चला जाएगा। क्या आप ठीक समझते हैं? अच्छा, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो वन विंडो ऑपरेशन है ना टैक्स के मामले में, ये बिल्कुल ठीक है। हर बंदे का एक हिसाब करें कि इसका बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से उसका वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए टैक्स में। तमाम जो दोस्त हैं जो कारोबार करते हैं उनको टैक्स देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो बात आपने की है ना कि टैक्स तो सारे ही दे रहे हैं, एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, सब टैक्स दे रहे हैं। आप दिन को पानी का नल खोल लें, आपका टैक्स स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी पे टैक्स है। आप पेस्ट ले लें, आप साबुन ले लें, कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं देते आप?
पेट्रोल पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, इवन कोई खाने पीने की अशिया आप लेते हैं उस पे टैक्स है। उसके बाद ज़रूरत है थी इस टैक्स की। उसके बाद देखें, बात यह है कि जो बंदा कारोबार, अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट में जब हमारा कंटेनर पहुंचता है हम सेल टैक्स देते हैं, हम उस पर एडवांस इनकम टैक्स देते हैं। ये सारे टैक्स देने के बाद जब उसको मार्केट में लेके आते हैं फिर टैक्स देना पड़ता है। बात ये एक चीज पे कितनी दफा आप टैक्स देंगे। अभी आपके बाद जो आगे लेके जाते हैं वो भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, आखिर तक टैक्स चलता रहता तो है। बात ये टैक्स तो इतनी दफा रिपीट होता है कि आपकी सोच होनी है। एक 100 वाली चीज 300 की हो जाती है। असल मसला है क्या हमें उस टैक्स का रिफंड मिलता? हाँ, किसी सूरत में भी उसके मुतबादिल हमें मिल क्या रहा है? 25,000 ले लें हमसे, हमें इसके मुतबादिल कुछ दे दें। हमें मिल रही है तजलील, हमें मिल रही है हद तक। टैक्स पेयर को जो पीरा का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, जो उसका स्टाफ भर्ती किया उसको क्या आपने क्या समझाया है कि कैसे पेश आना है एक ताजर के साथ। वो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, वो आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो कहता है जी मैं जवाब दे नहीं हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो कहता है कोई जवाब दे नहीं, ताजर जवाब दे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अगर आप उस पर कैमरा निकाल ले तो कहता है जी मेरी मूवी बना रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। तो बात ये, अगर इस तरह के रवैये आप टैक्स पेयर के साथ करेंगे, मुझे बताएं दुनिया में कहाँ पे होता है ये? सही कह रहे हैं। दुनिया में कहाँ पे होता है? देखिए जहाँ पे टैक्स लिए जाते हैं वहाँ पे तालीम मुफ्त है। नहीं, टैक्स पेयर की तो इज्जत ही बहुत है पूरी दुनिया में। वहाँ पे तालीम मुफ्त है, वहाँ पे आपकी सेहत के अखराजात मुफ्त हैं, हॉस्पिटल मुफ्त है वहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी कमाई प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं। आप एक रेडी बांध को पकड़ते हैं, 5 रुपए किलो अगर उसने महंगा बेचा ना तो उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। सेहत और बाकी चीज़ों को भी छोड़ा, तालीम के ऊपर भी टैक्स लग गया है। ठीक है ना, 18% स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लग चुका है, जो कि मार्केट में 35% महंगी हो चुकी है। पहले ही तालीमी निज़ाम इतना डिवाइड है। आप देखें जिन कंट्रियों ने, चाइना ने इतनी तरक्की की है, वहाँ पे एक मालिक का और एक मुलाजम का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और फिर वहाँ पे देखें ग्रोथ क्या है। यहाँ पर भी मालिक और मुलाजम का सारों के बच्चे प्राइवेट में ही पढ़ेंगे, गवर्नमेंट में तो पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप ये बताइए कि कौन सा कारोबार है आपका, किस कारोबार से मुंसलिक है? मेरा जी अपना मशीनरी का कारोबार है। मशीनरी का कारोबार है, तो अब मशीनरी के कारोबार में पहले आप टैक्स दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। पहले कितना टैक्स देते हैं? सही, अच्छा, यानी कि आप लाखों में दे रहे हैं? अच्छा खासा टैक्स देते हैं, जितना बनता है उतना दे रहे हैं। अब ये 25,000 पे टैक्स लग जाए, इससे आपको फ़ायदा है या फिर नुकसान है? देखिए ये जो 25,000 वाला टैक्स लगाया जा रहा है ना, ठीक है ना, ये तो था कि पहले ताजर सारे कुछ साल पहले इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा था कि फिक्स टैक्स नाफज कर दिया जाए। ठीक है, 7 पर ठीक है। कैटागरी होनी चाहिए, A, B, C कैटागरी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कैटागरी नहीं हुई। इन्होंने क्या किया, ये जो आप 25,000 वाला टैक्स लगाया जा रहा है ना, ये तय हुआ था कि भाई जो टैक्स दे रहा ना उसको छोड़कर जो टैक्स नहीं दे रहा उसको सर्वे किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए, रेवेन्यू बढ़े। ठीक है, ठीक है ना। ये पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी FBR की टीमें आई मार्केटों में, हमारे साथ उन्होंने मीटिंग भी की और फिर ये तय हुआ कि वो मार्केटों में जाएंगी। हमने लोगों को कहा कि ठीक है जी, ये आके सर्वे करेंगे। उन्होंने जाकर देखा कि भी कौन टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स नहीं दे रहा। उन्होंने लिस्टें बनाई, लेकिन उन्होंने हमें वो लिस्टें फराहम नहीं की कि जो टैक्स नहीं दे रहा। हमें भी पता था, उन्होंने नहीं दी। इनके नुमाइंदों ने उनसे पैसे लेकर साथ बात करके उसको दबा लिया गया। ठीक है, ठीक है ना, उसको दबा लिया गया। तो अब ये जो फिक्स टैक्स का मसला है, ये तो इनकी नाहरी छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये तो वही वाली बात है ना कि जी, क्योंकि उनके पास डाटा तो मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा चलें जी बाकियों से भी पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, और सारे पैसे इकट्ठे करने के बावजूद बाद में जाके जब उनको पता लगेगा यार मैं 25,000 दे रहा हूँ, इसके मुतबादिल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो ये मेरे ख्याल ज़्यादा ख़राब बात है। अगर बिल्कुल आप सफाई के टैक्स भी देते हैं ना, तो अगर आपको पता लगता है कि मैं सफाई के मुतबादिल में दे रहा हूँ तो समझ में आने वाली बात है। अगर आप पेट्रोल के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि चलें जी इससे मेरी इकॉनमी को ये फ़ायदा होगा, लेकिन ये टैक्स लगने के बाद ताजर को क्या फ़ायदा होने वाला है? ताजर को पैरा फोर्स मिलेगी, पैरा फोर्स को ये इस टैक्स से चलाया जाएगा। ताजर को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो पैराफोर्स लगाई, आप देखें कि ताजर की कितनी तजलील हो रही है, ताजर के साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। ठीक है ना, ताजर की रीढ़ की हड्डी है, ताजर के टैक्स से मुल्क का निज़ाम चलता है। ठीक है ना, ये ताजर को जिस तरह रसवा कर रहे हैं पीरा फोर्स वाले, ठीक है ना, इनके ने जो अपने
अपना भर्ती किए हैं इनमें लोग, इनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, इनको कोई मामला नहीं है कि हमने कैसे इनसे डील करना है। ये सब इन्होंने पुलिस के जो लाइन में बंदे थे उनको भर्ती कर लिया, ठीक है ना। वो आके कहते हैं कि भाई हमने तो पैसे लेने हैं। हाँ हमने वो तो पैसे ऊपर लेने हैं। ऊपर शायद भाई ऊपर बात नहीं चल रही थी कि जी पहले एक इदारे को देने पड़ते थे, अब 2 इदारों को पैसे देने पड़ते हैं। आप सबसे बस इतना पहले फर्क ये, आप सबसे पहले ये देखें कि टैक्स हैं कितने। आप गिनती करते थक जाएंगे, वो टैक्स खत्म नहीं यही होंगे। है। आप इनकम टैक्स ले लें, आप सेल टैक्स ले लें, इजाफी टैक्स ले लें, आप सिर्फ बिजली के बिल उठा लें, उसमें जी। आप टैक्स गिनती करें, आप दंग रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। अभी रिसेंटली पूरा टैक्स था एक, वो दे रहे थे, अब आया है सुथरा पंजाब टैक्स, ठीक है। उसका सर्वे इसी महीने हमारी शालम मार्केट में किया गया, ठीक है। और उसमें जो बिल हमें आया वो 4-4 महीने का बिल और जुर्माने डाल के आया। देख अभी आपको पता भी नहीं था टैक्स है, लेकिन आपने पिछले 4 माह का टैक्स दिया भी 4 नहीं माह का वो फरवरी से जनरेट किया, और ठीक है। 4 माह का जुर्माना भी हमें डाला है कि जनाब देखें, वो इस कौम का हिसाब वही है कि जूतियां मारने वाले बंदे बनाए आप। हाँ देखें जी, वही वाली बात, जब भी हम ये टैक्स पे बात कर रहे होते हैं तो समझ में यही आती है कि जूतियां मारने वाले बंदे बढ़ाई जाएं। क्यों? क्योंकि 2-4 और टैक्स नाफिज होंगे तो शायद इनको पता लग जाए कि यार ये गरीब का मुल्क नहीं है, वरना समझ में नहीं आ रही है लोगों को। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जब टैक्सेस की बात करते हैं तो यकीनन ताजरों को दरमियान में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, और ताजर किस हद तक कर्ब से गुजरता है जब उसके ऊपर टैक्स लगता है तो यकीनन वो ताजर बता सकता है। तो हमारे साथ ज़फ़र महमूद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि पेटमा, जो कि हमारे साथ शामिल रही जब 8 बजे की टाइमिंग थी। 8 बजे जब पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब के अंदर 8 बजे के बाद कारोबार करने को जुर्म करार दे दिया गया था, उस वक्त भी ये पेटमा ने आवाज़ उठाई थी सबसे पहले। तो पेटमा के जो पैटर्न एंड चीफ ज़फ़र महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, वैसे तो आप बड़ी ख़तरनाक बातें करते हैं, अब आज ये बताएं कि आज आपकी ख़तरनाक बात क्या है जब 25,000 रुपये एक ख़तरनाक सा टैक्स लग चुका है गरीब आवाम पे दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें टैक्स देने में कोई ताजर जो है ना वो नहीं घबराता, ना हमें टैक्स देने में कोई यार है, मगर मैं समझता हूँ कि फ़िक्स टैक्स करना छोटे से छोटे ताजर पे भी ये एक गलत बात है। इसको स्लैब बनाएं, 5,000 से शुरू करें, आप 5,000 लें, फिर 10,000 लें, फिर 20,000 लें, फिर 25,000, और ये क्वार्टरली देना चाहिए। जो छोटा ताजर है, आजकल इतनी महंगाई है, वो रात को अपने बच्चों की रोटी कमा के घर बड़ी मुश्किल से लेके जाता है, और उसको ये मैनेज करना बड़ी मुश्किल होगा कि वो एकदम 25,000 रुपये निकाले। वो उसने किराए भी देने होते हैं, उसने और बड़े खर्चे करने होते हैं, तो इसलिए इसको छोटे पैमाने से शुरू ये करना वाली चाहिए। वो क्या बात है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। 400 कमाओ या 4,000 कमाओ, 4 लाख कमाओ या 4 करोड़ कमाओ, 25,000 ही दे। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो छोटा ताजर है उसको 2-4 हज़ार 5,000 से शुरू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। हर मुल्क में, हर जगह पे, दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पर आप टैक्स देते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको हुकूमत फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटी देती है। आप रोड टैक्स लेते हैं, आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ आपकी गाड़ी अगर किसी खड्डे में लगेगी तो उसके टायर के पैसे भी गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक साइड है कि टैक्सेस हुकूमत ले रही है, उसके अगेंस्ट फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो ग्राफ बड़ा नीचे है। तो हमें चाहिए कि हम अगर टैक्सेस ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, अपनी कौम को, अपने मुल्क के रहने वाले नेशनल जो हैं हमारे, उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। कौन सी फैसिलिटीज़ आप डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है जी 25,000 ले लें हमसे, देखें- 25 के 50 ले लें, लेकिन हमें ये वाली फैसिलिटी ज़रूर दें। देखें जी, हमने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना है, हमने हॉस्पिटल में इलाज प्राइवेट कराना है, हमने अपना सोलर लगा के बिजली प्राइवेट लेनी है। कौन सा काम है जो हुकूमत कर रही है? यूटिलिटीज़ अगर हुकूमत नहीं दे सकती तो क्या रेट है हुकूमत की इसके अंदर? हमें हमारे बच्चों को तलीम मुफ्त दी जाए, हमें हॉस्पिटल में इज्जत से जो है ना वो इलाज हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को हमें दस्तियाब होना चाहिए, हमारे छोटे ताजरों को। तो ये फैसिलिटीज़ कहाँ खड़ी पहले अरबों लेके नहीं दे पा रहे हैं, अभी चंद हज़ार लेके ले लेंगे आपसे। सर, मसला ये है कि जी सिर्फ चंद हज़ार पे बात नहीं रुकनी, इसके आगे जब आपने कलेक्शन के लिए टीमें निकालनी है, जो 27,000 का अमला आपने रखा हुआ है, उन्होंने जब आना है तो उन्होंने करप्शन भी करनी है। तो ऑलरेडी इतनी करप्शन है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप टैक्स ज़रूर लगाएं, लेकिन आप शुरू करें उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। आप इससे शुरू करें कि जिसके ऊपर 2,000 टैक्स है वो 2,000 ही टैक्स दे, वो 25,000 ना दे।
जिसके ऊपर 5000 टैक्स लगता है उसको आप बाइफरकेट करें, आप स्टेप वाइज लेके आएँ, आप स्लैब बनाएं, आप देखें कि जी आप जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं वो भी उतना टैक्स है, और जो बिल्कुल आम मजदूर है, आप छोटा SME है, छोटा ताजर है, उसको भी उतने पैसे आप ले रहे हैं। तो इसलिए उसके अंदर जो है ना वो तकसीम बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताइए ताजर की क्या मुश्किलात हैं जो कि 25,000 के मुतबादिल में जो ताजर की मुश्किलात हैं, एक आम शहरी की तो मुश्किलात है, ताजर क्या फैसिलिटेशन मांगता है? ताजर की सबसे पहली मुश्किल ये है कि टाइमिंग। आप अब देखिए इतनी गर्मी के अंदर आप अभी आए हैं, इस वक्त कस्टमर ने निकलना है और आपने 8 बजे 9 बजे बंद करा देना है, तो सबसे पहली मुश्किल ताजर की ये है। दूसरी मुश्किल ये है कि उसको बिजली इतनी महंगी है, इतने टैक्सेस आपने उसके अंदर लगा दिए हुए हैं कि आपको इन टैक्सों की जरूरत ही नहीं है। इतनी यूटिलिटीज़ महंगी हैं उसके लिए, उसके घर में पानी, बिजली, गैस, टैक्स इतना भरमार है उसके ऊपर। फिर उसके अलावा उसकी जो हॉस्पिटलाइज उसकी है फैसिलिटीज़, जो मेडिसिन की फैसिलिटी है उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, उसमें प्रॉब्लम है। फिर जो उसको फैसिलिटीज़ आप एजुकेशन की दे रहे हैं वो बहुत महंगी हैं, तो उसके अगेंस्ट जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, जो उसकी नेसेसिटीज़ हैं वो बड़ी महंगी हैं। अब वो नेसेसिटीज़ आप यहाँ सस्ती करें, आप उनसे इतना कुछ तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। ये बात गलत है कि हम पहली दफ़ा टैक्स दे रहे हैं। हर ताजर चाहे वो टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, वो ज़िंदगी की हर चीज़ जो बाजार से वो एक मैच बॉक्स खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, पानी की बोतल खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है। तो टैक्स तो ऑलरेडी हर शख्स दे रहा है, सुबह से लेकर तो ये आप सुबह से लेकर और हर रात चीज़ तक। पे टैक्स दे रहे हैं हम। हाँ जी भाईजान, 25,000 रुपये टैक्स एक आम रेडीबान भी देगा और एक दुकानदार भी देगा और एक जो बड़ी दुकान है जो करोड़ों की सेल करता है वो भी देगा। क्या कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये है कि यहाँ पे जो आजकल हालात बने हुए हैं ना, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। यहाँ पे उन लोगों के हाथों में सारे मामलात हैं जिनको अपने शायद घर का भी बजट बनाना नहीं आता। वो लोग मुल्क के बजट बना रहे हैं, वो लोग मुल्क को बता रहे हैं, वो लोग ताजरों को बता रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को बता रहे हैं कि आपने इस तरह से चलना है। जिन लोगों को ये भी ना उनके घर के अखराजात उनके जेब से होते हैं, ना उनको बच्चों की फीसेस देनी पड़ती हैं, ना उनको बिजली के बिल देने पड़ते हैं। वो तो कहते हैं कि ताजर कहते रहे हैं कि हमें ये 25,000 का टैक्स नाफिज कर दें। वो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि झूठ पहले कौन से वो बड़े सच बोल बोल के इन मसनदों पे आए हैं जो आज उन्होंने सच बोलना है। क्योंकि आप कैसे ये ले सकते हैं टैक्स जबकि आपके पहले ही बिजली के बिल हों, पानी के बिल हों, सुई गैस के बिल हों, उनमें आप पहले फिक्स टैक्स ही ले रहे हैं। उनसे आपने टैक्स तो तब लिए जाते हैं जब आपके पास डाटा मौजूद नहीं होता। उस टैक्स से आपने मुल्क व कौम की क्या खिदमत कर दी है? आपसे कौन सा आज आपसे बजट नहीं बन रहा, आपकी माशी हालत ये है, आपकी जो है ज़हनी हालत ये है कि आप एक बजट नहीं पास करा सक रहे, आप बना ही नहीं सक रहे, पास कराना तो दूर की बात है, आप बनाने में ही कामयाब नहीं हो रहे। तो ये टैक्स लें आप, ठीक है, लोगों का और कचूमर निकालें, उनको और आप मुतनफ़र करें अपने आप से, और यहाँ पे आप चोर चक्के और पैदा करें, आप यहाँ पैदा करें। आपको क्या है कि मुल्क का क्या हो रहा है, मुल्क के साथ अच्छा हो रहा है, मुल्क के साथ बुरा हो रहा है। आप लोगों को तो अयाशियाँ चाहिए, वो आपकी हो रही हैं। ये 25,000 रुपये अयाशियों के लिए नहीं, ये इन्होंने आपके ऊपर लगाना है। आपको वो उसके बाद चैनल खोल के देंगे। मुझे चैनल की क्या जरूरत? मुझे जो है ना, मुझे मेरी छोटी सी दुकान है, मुझे ये प्लाजा बना के देंगे। अच्छा। इनको वकार साहब की जो मिडगोमरी में शॉप है, इनको वो पूरा मिडगोमरी रोड दे देंगे। अच्छा। जब ये 25,000 देंगे सारों को यार, फिर यही मजाक हो रहा है सारी। आज का ये मजाक थोड़ी है, ये तो 47 से ऑनवर्ड्स यही पाकिस्तानियों के साथ मजाक होता रहा। हम किसी एक को ब्लेम करें, वो तो आज पॉसिबल ही नहीं ना। ये पूरे का पूरा सिस्टम ही हमारा इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से वो कह रहे हैं कि 25,000 रुपये ले रहे हैं, तो 25,000 के अगर कुछ देते हैं इसके मुतबादिल में, तो फिर तो समझ में आता है ये टैक्स। जब 25,000 रुपये खाली लेके और उसी तरह से मुल्क चलता रहेगा तो ताजर को 25,000 भी तो क्या 2500 भी समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ ताजर को इसके मुतबादिल में कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है। बाकी बार हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले 25,000 का जो टैक्स नाफिज होने जा रहा है उसके मुतल्लिक बात कर रहे थे, तो पेटमा के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। ये वकार साहब जो कि हमारे साथ पहले भी जब भी ताजरों के ऊपर कुछ जुल्म होता है तो सबसे आगे नज़र आते हैं। तो वकार साहब से बात कर लेते हैं। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकार भाई, एक और टैक्स आ गया है। भाईजान, आपको मालूम होगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज से 10 दिन पहले मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी
कि ये फिक्स टैक्स लगने जा रहा है। तब इवन के लॉर्ड चैम्बर के जो प्रेसिडेंट थे फिमरमान सहगल साहब, उनको भी नहीं पता था, और मैंने ये बोर्ड आपके चैनल के मकसद से बताया था कि इसको हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल यूँ ही। मुझे ये बताएं, जो हैंड टू माउथ जो ट्रेडर है, जो 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है और 12,000 रुपये उसकी दुकान का किराया है, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको 25,000 का ये। दूसरी बात ये कि जो एक छोटा कारोबारी तबका है वो नुकसान में जा रहा है, वो फ़ायदा ही नहीं उठा रहा, उसको आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरह से मेरा टाइम अगर 2 घंटे बढ़ जाए तो हो सकता है मेरा जो काम है प्रॉफिटेबल हो जाए। जो एक होटल का मालिक है वो कह रहा है यार 11 बजे मुझे बंद करनी पड़ती है, अगर ये मुझे 2 बजे तक का टाइम दे दें तो मैं अपना प्रॉफिट मेंटेन कर लूँ, मुझे लड़के ना निकालने पड़े। इस सूरत के अंदर आप 25,000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मुल्क का सिस्टम है ना, वो सिस्टम इस टाइम मेरे मुताबिक कोलैप्स कर गया है। इस टाइम कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब ये एक ही कैटेगरी हो गई है। गरीब और लोअर मिडिल क्लास एक ही कैटेगरी में गुर्बत में चले गए। ये बिल्कुल आप सर्वे करके देख लें, जो छोटे दुकानदार हैं वो दुकानदारें बंद करके मुलाजमतें कर रहे हैं। भाई अभी तक भी इनको होश के नाखून नहीं ले रहे, तो भाई खुदा के लिए कुछ आवाम का सोच लें, ट्रेडर्स का सोच लें, गरीब आवाम का ही सोच लें। ये मुल्क जो पाकिस्तान का मुल्क है वो तकरीबन 90% इसमें डिजर्विंग लोग रहते हैं। आप वो 90% जो आपका वोटर है, आप उस वोटर की नहीं कर रहे कोई किसी किस्म की, और आप 10% जो कम्युनिटी है उसका सोच रहे हैं। हर बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही ये वाली बात। भजन, आपकी किराने की दुकान। जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, किराने का तो अब तो टाइम भी बढ़ गया, 10 बजे तक किराने का टाइम हो गया, तो अब तो मेरे ख्याल किराने वाला काम तो ठीक है। हाँ, अब मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना ग्रो नहीं कर रही है, कोई दूसरे बिजनेसेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो अब एक चीज़ रह गई है कि लोगों के पास कि अपने बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके लिए कोई दुकान बना दी। जो बहुत गरीब आदमी है वो रेडी लगा लेता है, जो उससे बड़ा है वो कोई छोटी दुकान बना ली, कोई दूसरी दुकान बना ली। अब दुकानें बहुत हो गई हैं, ग्राहक हुई हैं, तो वो डिवाइड हो गए हैं, इसलिए इनकम जो है ना वो डिवाइड हो गई तो 25,000 रुपये अगर किराना स्टोर वाले को देना पड़ता है, अगर सालाना दे दिया जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन असल मसला है कि जो आपका टर्नओवर है उस पर 1% लगना है। वो जो 1% लगना है वो कैसे वसूल किया जाएगा साल के बाद, वो तो डाटा मौजूद ही नहीं है। वो डाटा मौजूद नहीं है, और वो डाटा कैसे लेंगे, और उसकी ऑडिट होगी दोबारा, और ऑडिट में कैसे पास होगा। और ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है कि 1% लग गया, अगले साल 2% कर देंगे, उससे अगले बार साल 3% कर देंगे, मसला तो वो होगा। पहले टैक्स नेट में लेकर आएंगे, फिर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, फिर वो टैक्स बढ़ता रहेगा। तो वो उससे यानी एक तरह से उन्हें एक पूरे का पूरा जो हमारी मतलब कहा जाता है कि 30 लाख की जो दुकानदार हैं 3 मिलियन बनते हैं वो उसमें, तो उसमें जो 1% और अगले साल 1% और जिस तरह से बढ़ेगा, तो वो ये फोर्सी करते हैं कि इस तरह से हम इन्हें जो है ना अपने उस नेट में ऐसा लाएंगे कि कभी जान नहीं छुड़ा सकेंगे, जैसा कि सैलरीड क्लास अब तक जान नहीं छुड़ा रही है। और लेकिन उसका इन सारी चीज़ों का हासिल कुछ भी नहीं है, ना हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, ना हमारी जो सेहत बढ़ रही है। मैं कहता हूँ कुछ भी कर लें, ये इंश्योर कर दें कि जी 25,000 लगना या 1% लगना, और हर साल इतने तालीमी अदारे बनेंगे, इतने नौजवान उससे तालीम याफ्ता होंगे, और इतनी हमारी मैन पावर स्किल्ड होके बाहर चली जाएगी, तो ज़रा मुबादला आएगा, फिर तो हो गई बात। लेकिन असल में सिर्फ टैक्स लगाना और टैक्स की बेस ना बनाना, यानी आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, आप बिजनेसेस नहीं ग्रो कर रहे, इन्हीं पे आप सुपर टैक्स लगा रहे हो, इन्हीं के ऊपर फर्दर टैक्स लगा रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा, आपसे कभी बजट नहीं बनेगा। बात सिर्फ फिर वहीं पर आ गई ना बात कि टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन टैक्स कहाँ पर लगेगा? ये जब आपसे वसूल किया जाएगा, ये किसी का याशियों पर लगेगा, किसी को और चीज़ें खरीदी जाएंगी, या आवाम पर लगेगा? वो कह रहे हैं आवाम पे नहीं ना लग रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 19,25,000 मुलाजिम हैं जो 8,000 अरब रुपए खा रहे हैं, हमारा खून पसीना निचोड़। यार वही एहसास कर लें कि यार हम लोगों से उनके टैक्स, हमारे टैक्स वो टैक्सों से तनख्वाहें लेती है, लेकिन घर वो जो ऊपर वाली कमाई है उससे चलता है ना, तो वो वाली ऊपर वाली कमाई भी तो आपके पास से जाती है। ऊपर वाली कमाई से सर्वाइवल कर लें, लेकिन हमारा तो ख्याल करें ना, इनको जितनी फैसिलिटीज इनको हैं, मेरे ख्याल से तो ये मुल्क इन्हीं के ही है, हमारा तो नहीं है इस मुल्क के साथ। हम सिर्फ वारिस हैं इस मुल्क के, लेकिन नाम नेहाद वारिस हैं इस मुल्क के, वारिस यही हैं असल, और गुंडागर्दी के साथ ये चला रहे हैं ये सिस्टम। भाई कंडेम करते हैं, मेरी बात सुने, छोटे ताजर का ख्याल करें,
छोटे छोटे ताजर नहीं है आपके, छोटे छोटे टैक्स देके आप हर चीज़ में ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किस चीज़ में देखिए है? मसला ये नहीं है कि आप टैक्स लगा रहे हैं, मसला ये है कि जो आवाम को एतमाद नहीं है कि आप जो पहले टैक्स ले रहे हैं वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा। आप अब आवाम कुछ कर भी तो नहीं सकती है, ये बेबस तमाम के तमाम लोग हैं, ये बेबस लोग ये कहते हैं कि आप जब टैक्स लेते हैं तो उसको सही जगह पर अगर आप लगाते हैं तो यकीनन हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे जो बैक पे ये सबसे बेबस तबका यहाँ पर मौजूद है। बेबस किस तरह से है? क्योंकि जो कारोबारी आदमी होता है वो बड़ा बेबस होता है, डरपोक बंदा होता है। उसको कोई भी इदारा भी आके छोटी सी तड़ी लगा दे वो डर जाता है। वो कहता है मेरा रिस्क, मेरे जो बच्चों का रिस्क, उसके अलावा मेरे पास बहुत से लोग काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का रिस्क मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं अगर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डरपोक नहीं बनूँगा तो ये सारे लोग कल को ये डरपोक नज़र आएंगे। बाकी बहरहाल भाईजान 25,000 फिर लग गया, और जैसे पहले डरपोक नज़र आता है ताजर आदमी, और फिर डरपोक हो जाए। बात यह है कि इनको अकल के नाखून लेने चाहिए हुकूमत वक्त को। अभी जो वकार भाई ने बात की है, ये मेरा तो ख्याल है कि पूरी जमातें ख़त्म करके ये 2 जमातें रह गई है, पीपल पार्टी और नून लीग। हमें टाउन टैक्स बिल की सूरत में भेज रहे हैं दुकानदारों, ठीक है, सफाई कोई नहीं, बिजली में 5-27 किस्म के टैक्स हैं, कोई हल नहीं है, ठीक है जी, उसका कोई हल नहीं है। तो बात यह है कि हम चाहते हैं कि ताजर बेबस ना हो। ताजर जो है ना एक रीढ़ की हड्डी है, ताजर को फेलिसिटेट करे, ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है। अभी ये जो आपके वसासे से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 25,000 का टैक्स लगा रहे हैं, इनको ये इल्म नहीं है कि एक रेडी वाला है, उसने दुकान खरीदी है, उसका किराया कितना है, लाखों में किराए हैं आजकल, 50,000 किराया दे रहा है, कोई 1.5 लाख किराया दे रहा है, 25,000 का टैक्स है, उसको जो जुर्माने साल के हो जाते हैं ना वो लाखों में, वो लाखों में। जब कभी आके उसके गिरबान से पकड़ के लेके जाते हैं बाहर निकालते हैं, 30-40 हज़ार रुपए से पीरा फोर्स आ जाती है, कभी वो जो है ना एलडीए आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। पहले ताजर कुछ ना कुछ जो है ना सरवाइव करते थे, आगे कोई ना कोई अड्डा लगा लिया या कोई ऐसे प्रॉब्लम कर ली, अब वो भी खत्म हो। भाईजान अब मुझे आप परेशानी नजर आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी गवर्नमेंट कभी किसी मुश्किल में आती है, IMF उनको है कि आपने करना है, तो वो जो तबका बैठ के याशी करता है, उनके बारे में कोई पॉलिसी ये बना के उनसे टैक्स नहीं लेते। इनके पास कोई रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं है इनको पता हो कि हमें किससे टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना। जो इनकी समझ आता है, सबसे पहले इनको गरीब नज़र आता है। उन रेडी वाला कमा के अपने घर को चलाएगा या इनको टैक्स देगा, चलो मान लिया जी वो टैक्स इकट्ठा करके इनको दे देगा। अब जब ये इलेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले स्टेज पे खड़े होकर नारा क्या लगाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे। ऐसा होता है वोट इसलिए आवाम उसके झांसे में आके वोट देती है। हमें टैक्स लगा रहे हैं फिक्स 25,000, हमें बताएं हमें क्या देने जा रहे हैं कुछ बताएंगे हमें कि हमें 25,000 की हमें क्या देने जा रहे हैं? अभी हमें तो, कुछ नहीं, अभी तो बात ही नहीं की जा रही। अभी हमें 25,000 देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको 50 कर देंगे, फिर लाख कर देंगे। हम क्या करेंगे? खुदकशी में चले जाएंगे। क्या करेंगे? जहां हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो खुदकशी करने के मुझे तो लग रहा है कि शायद ये वाहिद मुल्क इस तरह के उनको ताजर पसंद ही नहीं है। अगर खुद ताजर कमा रहा है, उनको पता लगता है कि रात को कमाता है, टाइम वो कर दो। ताजर दुकान से बाहर कोई चीज निकालता है, उसको वहां पे पकड़ लो। दूसरी बात ये है, चलो जी ताजर एक कुमार है, उसको कह दिया 8 बजे आप बंद कर दो, 8 बजे बंद करके वो किधर जाएगा? पैसे आपको भी देने हैं, घर भी चलाना है, तो किधर जाएगा? मुझे लगता है खुदकशी करना भी जुर्म बन जाएगा, क्योंकि जब खुदकशी करके बच जाएगा उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। वो खुदकशी भी नहीं करता, वो कहेगा या तो 100% मरूंगा तो बचूंगा, कि जब बच गया तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। अब गवर्नमेंट को चाहिए, गरीब आवाम की बिजली महंगी, पानी महंगा, गैस महंगी, रेंट में, अब घरों के रेंट कोई इनका कानून ही नहीं है। बिल्कुल जो दिल करता है 5 पर लेकर 80,000 लाख रुपए किराया मांग रहे हैं मालिक, उनको टैक्स कोई नहीं है, गरीब को टैक्स है। ये टैक्स तो उनके ऊपर भी यार, एक के ऊपर टैक्स है। भाईजान आप किस चीज़ का काम करते हैं जी? भाईजान मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ, मैं आलू की फसल बेचता हूँ। अच्छा, ठीक है, 25 एकड़ मैंने फसल बेची है, तो 75 लाख रुपए खर्चा किया है। ठीक है, 75 लाख खर्चे में से मैंने 4 लाख के आलू बेचे। 71 लाख के अभी पड़े होंगे आपके पास? 71 लाख मुझे लॉस हो।
बाकी किधर गए 71 लाख के आलू? भाई रेट ही नहीं लगा, आलू खरीदा ही किसी आप ने कह रहे हैं 75 लाख लगाए 75 लाख इन्वेस्टमेंट, लगाया मैंने, सिर्फ 4 जो लाख पैसे की मैंने मद आलू में भेजे। 4 लाख आपने रिकवर किए, 71 लाख का नुकसान, सारा साल जो मेहनत की उसका वो भी ज़ाया नुकसान। हो गया, मैंने जो लेबर हर चीज़ पूरा साल ही ज़ाया हो गया। अब मक्की बीजी हुई है, मक्की का रेट 3000 रुपये था, 3500 था, तो अब वो भी 1800 रुपये आ गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद क्या होता है, 1500 रुपये रेट आता है, 1200 रुपये आता है, सारा साल। वो तो कहते हैं कि खुशहाल किसान की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो किसान तो खुशहाल नहीं नजर आ, कोई किसान खुशहाल नहीं है, हर बंदा रो रहा है। ठीक है, हुकूमत को कोई हालात ठीक नहीं कोई नजर आ रहे हालात मुल्क के। ठीक नहीं नजर आ रहा है। अब मक्की बीजी हुई है तो वो भी बेचारे रो रहे हैं। कोई और मेरे ख्याल है फसल खराब बीज रहे होंगे आप, कोई और नहीं, वजह नहीं। भी कहते हैं कि जी किसान बड़ा खुश है। फसल आलू बिल्कुल ठीक, मतलब उसकी कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा निकली है, लेकिन रेट ही नहीं लगा भाई। रेट जो है ना, मैंने आपको बताया 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 4 लाख के आलू बेचे हैं और 71 लाख लॉस हुआ है। 71 लाख यानी कि तकरीबन आपने जो नुकसान किया है वो अपनी तकरीबन इन्वेस्टमेंट का नहीं, ये तकरीबन मुझे 71 लाख का लॉस हुआ है। एग्जैक्ट। हाँ जी, एग्जैक्ट। चलो ये तो बहुत नुकसान है। ताजर इतना परेशान है कि वो बता ये रहे हैं कि 75 लाख की इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के बाद कम से कम इंसान सोचता है कि सालाना जी तकरीबन इन्वेस्टमेंट जब आप 75 लाख की करते हैं तो सोचते हैं कि 15-20 लाख रुपए कम से कम बचने चाहिए। पूरे साल की बात हो रही है, जब पूरे साल के अंदर आपको पता हो कि मैंने पैसे पूरे करने हैं तो अगले साल आप वो फसल नहीं बेचते हैं। फिर आपको पता हो यार 5-10 लाख का मुझे नुकसान हो जाएगा, फिर भी नहीं बेचते हैं। जब आप 71 लाख के 75 लाख रुपए लगाने के बाद 71 लाख का लॉस कर लेते हैं तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ताजर, किसान, तमाम का तमाम इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशान नज़र आ रहा है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।